अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो क्वेश्चंस बच गए थे तो वो हम करवाएंगे इंशाल्लाह। 9 जनरल ग्रुप की एक्सरसाइज आज ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं करवा चुकी थी और क्वेश्चन नंबर 5 आप कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ज़रा पहले इसको रीड करते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो अ ट्रेन कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। एक ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस बिटवीन यानी कि दरमियान 2 शहरों का फ़ासला, यानी कि 2 शहरों के दरमियान फ़ासला तय करती है 4 घंटे यानी कि 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स, 4 घंटे और 12 मिनट में। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन जो है ना वो 2 शहरों के दरमियान फ़ासला तय करती है 4 घंटे 12 मिनट में एट द स्पीड ऑफ 30,000 मीटर्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में, पर आवर मतलब 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है 30,000 उसकी स्पीड है और वो टाइम लगाती है फासला तय करने में 4 घंटे 12 मिनट। ठीक है, अब आगे देखें। व्हाट टाइम वुड इफ़ टेक टू कर, मतलब क्या टाइम लगाएगी वो, क्या टाइम लेगी वो, वुड इट टेक लेगी वो टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी फासले को, सेम डिस्टेंस को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगाएगी वो। इफ़ द ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 28 आवर्स मीटर पर आवर्स, मतलब मीटर पर आवर, अगर वो स्पीड अपनी कम कर देती है, देखो 30 है ना पहले, अब हो गए 28, अगर वो 28,000 की स्पीड से चलती है, 1 घंटे में वो 20,000 स्पीड से चलती है, तो वो कितना टाइम लगाएगी। समझ आ रहा है, पहले स्पीड कितनी थी 30,000 और कितना टाइम लगा रही थी वो 4 घंटे 12 मिनट में पहुंच रही थी। ठीक है, अब उसने अपनी स्पीड कम कर दी और उसी फासले के वो कितना टाइम लगाएगी ये पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस ही बात है, जब ज़्यादा स्पीड थी, टाइम लगा रही थी 4 घंटे 12, वो स्पीड कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टाइम ज़्यादा लेगी। सही है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और रेशो अपना बनाते हैं, जो हम बनाते हैं रेशो प्रोपोर्शन। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले हम टाइम देखेंगे। टाइम हमारे पास क्या था, टाइम पहले सही करेंगे क्योंकि टाइम में हमें यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू ये आ रहा है कि एक साइड पे जो है ना वो टाइम दिया गया है 4 आवर्स, पहले हम इसको, और कितना था 12 मिनट्स। बच्चों आप ये देखो, सबसे पहले हमने जब हम रेशियो वगैरह सॉल्व करें तो हमें आवर्स जो है ना और मिनट हमने एक ही में शो करना होता है, हमने आवर्स और मिनट नहीं करना, हमने मिनट्स को आवर में चेंज करना होगा या आवर्स को मिनट में चेंज करना होगा। तो मेरे ख्याल में मैं मिनट को आवर्स में चेंज कर देती हूँ। तो 4 आपके पास आवर्स हैं लेकिन 12 मिनट हैं। अब मुझे एक बात बताएंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी 60। तो 12 अपॉन क्या आ जाएगा 60। समझ आ रही है बात, मैंने इस मिनट को 60 कर दिया, यानी कि आपने इसको आवर्स में चेंज करना है, या आप ये भी कह सकते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आपने क्या करा, 12 1 12, 12 5 60। सही है, ये आपका बन जाता है 5 4 20, 20 और 1 कितना हो गया 21 अपॉन 5। ये हमने आवर्स में चेंज कर दिया सबको। सही है, क्योंकि बेटा ये मिनट्स और ये हम लेके चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हमने इसको क्या कर दिया, सबको आवर्स में चेंज कर दिया। अब हम डेटा बनाते हैं, अब बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो मुझे ये 4 अपॉन ये कुछ भी नहीं लिखना, बल्कि मुझे लिखना है 21 अपॉन 5 आवर्स। अच्छा, इसकी भी एक आसान सी बात है, अगर आप उसको अपाउंड में लेके चलते हो और आपको मुश्किल लगता है कि अपाउंड में हम सॉल्व करते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में मुश्किल होती है, तो इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में भी ले सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 21 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आ रहा है बच्चों 4.2। तो बच्चों इसको आप अगर अपनी आसानी के लिए चाहो तो इसको आप 4.2 भी लिख सकते हो। ओके, आपकी मर्ज़ी है, आप 21 अपॉन 5 लेके भी चल सकते हो। इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद हमने क्या करना है रेशो बिटवीन। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेशो बिटवीन किसके दरमियान है रेशो बच्चों जी, डिस्टेंस और टाइम। तो बेटा रेशो बिटवीन किसके दरमियान है जी, स्पीड, क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी ना, स्पीड, अच्छा जी, स्पीड और टाइम के दरमियान रेशो है, स्पीड एंड टाइम। सही है,
इसके दरमियान हमारा क्या है, रेशो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास स्पीड में पर आवर था, स्पीड का बनाएंगे पर आवर, 1 घंटे में पर आवर, और क्या था, टाइम था, टाइम भी पर हाँ टाइम भी आवर था, क्योंकि हमने मिनट्स को आवर्स में चेंज कर दिया ना, तो टाइम भी आवर्स में हो गया है, सही है। अब देखो स्पीड सबसे पहले कितनी है, 30 बड़ी हुई थी ना, 30,000 स्पीड थी, और फासला कितने टाइम में तय कर रही थी जी। अब 12 मिनट, 4 आवर 12 मिनट की जगह हम क्या लिखेंगे, 4.2। आसान। अब आप पाउंड में लिखोगे तो थोड़ा मसला हो जाएगा, आप लोग की मर्ज़ी, आप पाउंड में भी लिख सकते हो। मैंने टाइम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 4.2 आवर्स हो गया। उसके बाद स्पीड कम करी उसने, स्पीड कम करी, और अब हमें पता ही नहीं है कि कितने घंटे में पहुंचेगी, एक्स लगा दिया, सपोज कर दिया एक्स आवर्स में पहुंचेगी। अच्छा, अब आपने ये बताना होता है कि रेशो जो है वो आपकी जो यहाँ पर आप बताते हो, स्पीड हमने क्या करी है, कम करी है, इसका मतलब है रेशो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। रेशो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम क्या लेगी, टाइम लेगी ज़्यादा लेगी। पहले वो कम टाइम पे पहुंची थी, 4 घंटे 12 मिनट में टाइम ले रही थी, 4 घंटे 12 मिनट। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब स्पीड कम कर दोगे तो आप देर में ही पहुंचोगे ना, तो इसका मतलब है आप टाइम ज़्यादा लोगे ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर टाइम जो होगा वो बढ़ेगा और रेशो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब आपने आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इतना आपको डेटा बनाने में थोड़ी मुश्किल होती होगी, लेकिन अभी आसानी हो गई। आप सॉल्व करते हैं बाकी का। तो बच्चों आपको पता चल गया, जब एक साइड पे क्वांटिटी में कमी करते हैं और दूसरी साइड पे इजाफा होता है तो कौन सी प्रोपोर्शन यूज़ होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ होती है। क्योंकि जब एक साइड पे हम किसी चीज़ में कमी कर रहे होते हैं और दूसरी साइड में क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा होता है, तो ये इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन करते हैं। हम अच्छे से आपको बता चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब यहाँ लिखना है द प्रोपोर्शन बिटवीन स्पीड और टाइम इन इन्वर्सली। इन्वर्सली क्यों हो रही है, क्योंकि आपका एक साइड बढ़ाने से, एक साइड कम करने से दूसरा साइड बढ़ रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रही है। टेल देखो कहाँ पर है, टेल इसकी 30 पे, तो हम लिखेंगे 30,000, और अपना अपाउंड में क्या आएगा, 28,000। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे, और टेल कहाँ पर है, एक्स पे, तो एक्स अपाउंड 42। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये हो जाता है अपना 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इक्वल है x मल्टीप्लाई बाय 28,000। सही है। अब क्या करते हैं बच्चों, आप ये करते हैं, आप इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, और आप क्या करेंगे, चलें हम इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट दिखा देते हैं, या चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, आसानी रहेगी। मल्टीप्लाई बाय 4.2, ये अपाउंड में आ जाएगा 28, हमने लिख दिया 30 मल्टीप्लाई बाय 4.2, और 28,000 था, हमने 1000 लिख दिया। एक्स यहीं रुक जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्स को तो फाइंड करना है हमने। अब क्या करना है बच्चों, ये 3 0 यहाँ से काट दिए, 3 0 यहाँ से काट दिए। अब आपके पास बचा 28 मल्टीप्लाई बाय 4.2। अब इसको कैलकुलेटर से कर लें, आसानी से हो जाएगा। हमने लिखा 30 मल्टीप्लाई बाय 4.2, ओके। अब क्या करना है, डिवाइडेड बाय 28 करना है, डिवाइडेड बाय 28 किया, आपके पास आ गया 4.5। आंसर आया एक्स की वैल्यू 4.5। अब आप कहोगे मैं ये 4 और 0.5 ये आंसर तो नहीं है, लेकिन आपको मैं इसको बताऊं आंसर। आप जब पॉइंट से पहले जो होता है उसको आवर्स कहते हैं, यानी 4 आवर्स। अच्छा, 0.5 मीन्स किसी चीज़ का आधा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी चीज़ के आधे को 0.5 कहते हैं। पॉइंट के बाद आवर के बाद क्या आता है, मिनट्स आता है ना, तो 0.5 किसी मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना होता है जी, मिनट का आधा कितना होता है, 30। 1 मिनट में तो 60 होते हैं ना, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 होते हैं। और आधे मिनट में कितने होंगे, आधे मिनट में होंगे 30 क्या होंगे, 30। ये चीज़ हो गया। 4.5 यानी कि 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट्स। 1 घंटे का आधा कितना होता है, 30 मिनट्स। तो ये हो गया आपका आंसर। 4.5 मतलब 4.5 घंटे, तो 4 आवर्स 30 मिनट्स। ये बेटा आपका आंसर है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। 6 मैन और 12 वीमेन, 6 मर्द हैं और 12 औरतें हैं। कंप्लीट अ वर्क, एक काम को कंप्लीट करते हैं इन 10 डेज, 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज 14 मैन और 12 वीमेन, कितने दिन लगेंगे अगर 14 मर्द और 12 औरतें होंगी। वुड कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को पूरा करके जब हमने तादाद में इजाफा किया है तो इसका मतलब है काम क्या होगा, काम जल्दी ख़त्म होगा, कम दिन लगेंगे। तो हम इसका डेटा बना के दिखाते हैं आपको। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में देखिएगा, हमने यहाँ लिख दिया है कि 6 मैन थे, 12 वीमेन थी, 10 दिनों में काम ख़त्म हो रहा था। 14 मैन हो गए, 12 वीमेन हो गई, काम कितने दिनों में ख़त्म होगा पता नहीं, एक्स हमने लिख दिया, एक्स डेज में ख़त्म होगा, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ का चलो कि यहाँ जो यूज़ हो रहा है वो आपका जो यूज़ हो रहा है रिलेशन रेशियो यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें दो आपके पास दिए हुए क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दी गई है, तो इसको हम कहते हैं रिलेशन रेशियो। क्या कहते हैं बच्चों, यूज़ हो रहा है, रिलेशन रेशियो यूज़ हो रहा है। तो बेटा रिलेशन रेशियो में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, 6 और क्या है आपके पास जी 6 और 14। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, 14 ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 6/14 या 6/14 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा बच्चों, तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 12/12, सही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम ये कर सकते हैं, आपस में इसको हमने प्लस करना होता है, रिलेशन देने होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, बड़े नंबर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 14/6 और प्लस 12/12, ओके। तो हमने पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद हम इसको देखेंगे। 12 × 12, 12 × 12, 1 आ गया। तो बेटा यहाँ पर आ रहा है आपके पास 1 और यहाँ बाहर आ रहा है 14/6। तो यहाँ पर ये 1 जो है आपका, इसके नीचे एक अपाउंड होगा। हमने क्या करा, इसका निकाला एलसीएम, 6 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा आप 6 लगाओगे, ये पुराना आपका फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन का मेथड है, ये 6 से कट जाता है। 14 + 6 × 1 = 6, ठीक है। तो बेटा 14 और 6 कितना होता है जी, 20/6, सही है। ये तो आ गया आपका मैन और वीमेन का 20/6। अब इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा बच्चों जी, क्या आएगा, एरो। पहले तो एरो मैंने नहीं बताया आपको, एरो कहाँ जा रहा है, एरो मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि जब यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, क्वांटिटी हमने बढ़ाई थी, यानी कि क्वांटिटी हमारी क्या हुई थी, ऊपर जा रही है, और यहाँ पर हमारे जो डेज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/, क्या आ जाएगा जी, 10/, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 10/x, सही है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये पूरा हमने करा था, तो हम क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब है दिन जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब हमने करना क्या होता है बच्चों, इनको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही है। देखो ये पूरा मैंने सॉल्व किया तो आया 20/6 आया, और ये क्या था आपका 10/x। तो हमने क्या करा, इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 20x, और यहाँ पर करा तो आ गया आपके पास 10। चलें इसको एक बार लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से और समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया, x यहीं रह जाएगा, 6 × 10/, क्या आ गया 20, सही है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, और नीचे था 20, 20 1 = 20, 23 = 60। तो आपके जो x डेज़ आए ना वो, तो आप क्या लिखोगे, 3 डेज़ आएगा, और ये बेटा आपका आंसर है। तो ये x जो है वो क्या हो जाएगा, 3 डेज़ आ गया, और ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, आप फोर्ट 350 मैंस, ठीक है, एक किले में, फोर्ट माने किले में 350 लोग हैं, हैड फूड, और खाना जो है 484 डेज़, और वो उनका खाना जो पूरा हो जाता है वो 84 डेज़ के लिए काफ़ी होता है। लेकिन 30 आउट ऑफ देम लेफ्ट, 30 लोग चले जाते हैं फोर्ट यानी किले से, आफ्टर 20 डेज़, 20 दिनों के बाद, यानी कि 20 दिन के बाद 30 लोग चले जाते हैं। फॉर हाउ मनी डेज़ 14, यहाँ थे हम, फॉर हाउ मनी डेज़ द रिमेनिंग फूड विल सफोकेट्स, मतलब कितने लोगों के लिए अब ये खाना जो है वो बाकी बचेगा, ठीक है, यानी कि खाना अब कितने दिन मज़ीद चल सकता है।
जाहिर सी बात है जब लोग लेफ़्ट कर गए तो उसका मतलब है खाना ज़्यादा दिन चलेगा। चलिए इसका हम डेटा बना के दिखाते हैं आपको। तो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखना है आपने, सबसे पहले रेशियो बिटवीन किसके दरमियान है, मैन एंड डेज। तो मैन लिखा और डेज लिखा। सबसे पहले आपके पास था 350, कितने लोग थे, 350। अच्छा 350 लोग थे, खाना जो था वो कितने दिन चल रहा था, 84 डेज़ चल रहा था। लेकिन बच्चों इससे पहले थोड़ा सा मुझे लगता है मज़ीद डेटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो है ना वो माइनस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा दें और शुरू से आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इसमें थोड़ा डेटा मज़ीद बनेगा कि मैन जो थे वो आपके पास थे 350 थे, और क्या हुआ था 30 लेस हो गए थे। जब 30 लेस हो गई तो आपके पास कितने बचेंगे बच्चों, 320 बचेंगे, सही है। उसके बाद बच्चों डेज़ में भी फ़र्क आया था, डेज़ में भी फ़र्क आया था, थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा। तो डेज़ हमारे पास 84 थे, और 84 में से 20 दिन के लिए चले गए थे ये लोग। तो 20 दिन के लिए जब ये चले गए थे हमारे पास डेज़ भी कम हो गए, 64 बचे, यानी कि डेज़ भी कम हो गए और मैन भी कम हो गए। अब किस तरीके से डेटा बनेगा, अब डेटा चेक करते हैं। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं मैन और डेज़ के दरमियान रेशो। ये लाइन इधर आनी है, ठीक है। मैन और डेज़ के दरमियान रेशो बनाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखा 350 मैन से, सही है, और 20 दिन के लिए हुआ था, यानी कि 20 दिन उसमें से लेफ़्ट कर दिए थे, तो 64 डेज़ खाना चला था, ठीक है। लेकिन अब मैन जो है वो कम हो गए, लेफ़्ट हो गए, और अब खाना कितने दिन चलेगा, तो खाना चलेगा हमें पता नहीं है, एक्स डेज़ हमने लिख दिया, एक्स डेज़ खाना चलेगा। अब आपने सोचना ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर आप गौर करोगे तो हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो ये एरो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है खाना जो है वो ज़्यादा दिन चलेगा, तो इसका मतलब है ये आपका एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, खाना क्या जाएगा, ज़्यादा, इंसान कम हो जाएंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा ना। तो आप इसका कैसे बनाओगे, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, 350 टेल आ रही है ना इसके यहाँ पर, तो 350 अपॉन 320 ऐसे भी कर सकते हैं, और x अपॉन 64। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है 350 मल्टीप्लाई बाय 64 एंड x मल्टीप्लाई बाय 320, ओके। अब हमने करना क्या है, हमने ये 350 मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन 320 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमने करना क्या है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, और कैलकुलेटर यूज़ करते हैं बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है 350 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 320, सही है। आंसर क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, यानी कि 70 डेज़ आ रहा है। आप इसको ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू 70 डेज़। तो बच्चों ये है आपका आंसर, और अब इसका सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ए गर्ल गाइड्स कैम्प 80 गर्ल्स, यानी कि 80 गर्ल्स हैं, एक गर्ल गाइड का कैम्प है, उसमें 80 लड़कियां हैं, हैड अ फूड ऑफ फॉर 15 डेज़, और वो खाना इस्तेमाल होता है, उनका जो भी होता है वो 15 दिन के लिए खाना है, ठीक है। 40 मोर गर्ल्स, 40 लड़कियां और ज्वाइन कर रही हैं, देम आफ्टर 3 डेज़, यानी कि 3 दिन बाद 40 लड़कियां और शामिल हो गई हैं। अब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है आपके पास जब गर्ल्स ज़्यादा हो जाएंगी तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। फॉर हाउ मनी डेज़ द रिमेनिंग फूड विल सफिशिएंट, या मीन्स मतलब क्या हुआ कि अब बताओ ये खाना कितने दिन के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो यानी कि लड़कियां मज़ीद शामिल हो गई हैं 40, तो इसका मतलब क्या है, 3 दिन बाद शामिल हुई हैं, तो हमें जो है खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पहले 15 दिन चला था, अब देखो कितने दिन चलता है, ठीक है। अच्छा तो डेटा बनाते हैं बेटा, नंबर ऑफ़ गर्ल कितनी थी, पहले 80 थी, मोर गर्ल्स आ गई, यानी कि मज़ीद गर्ल्स आ गई हैं 40, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, टोटल गर्ल्स हो गई 120, ओके। अब क्या करना था बच्चों, अब हमने देखना था पहले सबसे पहले जो हमारे पास था नंबर ऑफ़ डेज़ कितने थे, खाना जब चल रहा था आपका, तो नंबर ऑफ़ डेज़ पहले थे हमारे पास 120, हमारे पास 15 दिन खाना चल रहा था, सही है। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, अब 3 दिन उन्होंने लेफ़्ट कर दिए, इसका मतलब है 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद क्या होता है, तो 3 दिन बाद हमारे पास डेज़ बच जाते हैं 12, तो बेटा 3 दिन में 12 दिन बचते हैं,
तो 3 दिन बाद क्या होते हैं, 12 दिन बचते हैं, क्योंकि इन लड़कियों ने जो ज्वाइन किया है ना कैंप, वो 3 दिन बाद ज्वाइन किया। अब हमने देखना ये 12 दिन में खाना कितने दिन चल सकता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिख देते ना, रेशो बिटवीन। तो बेटा क्या है, रेशो बिटवीन गर्ल्स एंड डेज़। तो हमने किसके दरमियान बनाना है रेशो, गर्ल्स और डेज़ के दरमियान। 80 गर्ल्स थी और खाना कितने दिन चल जाता, मज़ीद 12 दिन चल जाता। 80 गर्ल्स थी तो 12 दिन खाना और चल जाता है। लेकिन मसला क्या हुआ, यहाँ पर 3 जो है वो दिन बाद, तो हमारे पास 3 दिन बाद मज़ीद लड़कियाँ जो है वो आ गई थी, तो 120 हो गई थी। अब खाना कितने दिन चलता, पहले तो 12 दिन चल जाता 3 दिन बाद, लेकिन अब एक्स डेज़। ठीक है, अब हमने देखा कि गर्ल्स में इजाफा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ रेशो जो है वो एरो ऊपर जा रहा है, और यहाँ डेज़ में जो है वो कमी आएगी, क्योंकि खाना कम दिन चलेगा तो रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे जाएगा। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन बन गई, इनवर्सली प्रोपोर्शन बन गई। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पर प्रोपोर्शनल गर्ल्स एंड डेज इनवर्स। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपने इसकी टैल देखना है। यहाँ पर क्या है, 120 पे टैल आ रही है, तो 120 अपॉन 80 इक्वल टू, टैल कहाँ पर आ रही है, 12 पे आ रही है, तो 12 अपॉन एक्स। यहाँ तक तो बच्चों आपको आ गया। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 120 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और 12 मल्टीप्लाई बाय 80। सही है, अब क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 120 हो गया। एक्स हमारा क्या रह गया, यहीं रह गया। अब इनको हम कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करते हैं ताकि आपके आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बेटा कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। क्या था हमारे पास, 1 to 12 मल्टीप्लाई बाय क्या था, 80, और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 120। तो देखो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 8। तो इसका मतलब क्या है, 8 डेज़ और खाना चल सकता है। तो क्या चल सकता है, खाना 8 डेज़ और चल सकता है। और बच्चों ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।